सर क्या क्या पोजीशन रिंग सर वहां पर अभी क्या स्थिति है, क्या दृश्य निकल कर आ रहा है, एक चीज। और सोनम वांगचुक को लेकर जिस तरीके का एक रहा है कि वो जोधपुर में है, आज तक वो जो उनकी धर्मपत्नी है लगातार चीजों को बाहर रख रही है, सब सारे सवाल कर रही है, लेकिन जवाब नहीं आ रहे। ताजा आप दृश्य दीजिएगा, मैं सुनील सर के पास जाता हूँ। रिंग सर। हाँ, एक सेकंड। अभी तक इसलिए यहाँ पे कुछ ज्यादा यहाँ से आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा ले से, क्योंकि यहाँ पे पूरा इंटरनेट शट डाउन रखा है। सिर्फ जहाँ पे वाईफाई है, हमें मैं भी अभी किसी दोस्त के घर बैठा हूँ क्योंकि वहाँ पे वाईफाई है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमको हमारे देश को सूचना दे रहे, बहुत शुक्रिया आपका रिंग सर, प्लीज थैंक यू कंटिन्यू। सो मच। तो कुछ दिन पहले मैंने लिखा भी था ये सिचुएशन के बारे में, शायद दवायर किसी और में भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक तरह का ऐसा माहौल है कि एक तरह से जो भी आईटी सेल हो, गोदी में मीडिया हो, कुछ भी बोलते जा रहा है। यहाँ से आवाज बिल्कुल आने नहीं दे रहा है। इसलिए आने नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बंद रखा है। गांव गांव में लोगों को तो पता ही नहीं है क्या है क्या कुछ नहीं है। ले में किसी के पास या गेस्ट हाउस होगा, होटल होगा, ऑफिस होगा, वहां पे वाईफाई मिल जाता है। तो ये दिक्कत है, इसलिए लद्दाख से आवाज नहीं आ पा रहा है। और दूसरा, आज एक प्रेयर सेशन हुआ ऑल लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन, गोम्पा का मतलब मोनेस्ट्री एसोसिएशन। तो उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें इमीडिएट रिलीज ऑफ सोनम वांगचुक भी एक मुद्दा था, वो जो ज्वाइंट रेजोल्यूशन में। जबकि ये प्रेयर सेरेमनी था जिनके जान चले गए, जो लोग जख्मी है उनके बारे में, और बाकी इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल द डिटेनीज एक ये भी था। और जिन लोगों का जान चले गए उनको कंपेंसेशन देने के लिए, और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक जुडिशियल इंक्वायरी हो। ये अभी तक ये है। और अभी सुबह 10 बजे से लेके अभी शाम के 6 बजे तक कर्फ्यू में छूट दे रखा है। लोग सामान खरीद रहा है, हालांकि बहुत शांति देख रहा है। जी नहीं सर, ये जी बताइए ना कि आप सीधे सीधे देशद्रोह का मुकदमा, आप जो उनको एफआईआर की कॉपी अब तक नहीं मिली है, दो चीज, तो जो जी चीजें हैं वहां क्या किस तरीके का मूवमेंट, आपने ये तो बताया कि वहां आपने नेट बंद कर दिया है, आवाज बाहर ना जाए, जी ये स्थिति है। ये जो लोग हैं, देखिए लोग तो अब ये भी निकल रहा है जो आपने कहा कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, या जो ये जो डर्टी सेल है, उस डर्टी सेल को कैसे कैसे वो मूव कर रहे हैं। क्या इनकी जी जी सबकी जी चीजें, सब पर आपका क्या एक रिएक्शन होगा, क्या कहिएगा। और ये जो देशद्रोह का मुकदमा, उनका लड़ाई, और नहीं, जो उनकी वाइफ है वो लगातार मैदान में है। जी। एक तो चाहे हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बोल रहा है, चाहे पुलिस वाले बोल रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है, ये बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि अभी तक 1948 से लेके आज तक फौजियों के साथ कंधों से कंधा मिला के लड़ाकियों ने तो लड़ा। अब किसी के ऊपर उंगली उंगली नहीं उठा सकता। अगर एक हादसा हुआ, किसी को पाकिस्तानी बना दो, किसी को चाइना बना दो, यार ये कहीं और चलता होगा, लद्दाख में नहीं चलेगा। एक एक बच्चा जनता है। हिंदुस्तान क्या चीज है, वो खून हर एक के जिस्म में दौड़ता है। चाहे हमारे फौज के अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से गोली खाए, तब भी हम लोग नारा लगाते हैं, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो इस तरह के लोगों को आप एलिनेट करने का कुछ इस तरह का फिर काम करेगा, तो ये तो पूरे नेशन के लिए मुझे लगता है बहुत ही एक ब्लंडर होगा। हम लोग बहुत ही नाराज है, सब लोग बहुत नाराज है, क्योंकि आप एंटी नेशनल एलिगेशन लद्दाख के ऊपर आप डालें तो आप क्या कहें, उसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, है ना। राइट, बिल्कुल। लेकिन सर ये जी बताइए ना, सर, जो एक मैं एक छोटा लड़का था जब स्कूल जा रहा था। 99 का लड़ाई पूरा याद है मुझे। यहाँ पे एक चोखंग विहारा था। चोखंग विहारा जो जहाँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लेके जो सेंटर में है, वहां से वहाँ माँ लोग रोटी बनाते थे, और वहां पे मुझे याद है ये मजदा बासिस खड़े होते थे, कई मजदा बासिस वहां पे सारे रोटियां वगैरह पूली वगैरह बना के वॉलंटियर्स फिर नारा लगाते हुए झंडा लगा के जाते थे। हम लोग उनमें से कोई एक पैसा उसके लिए नहीं मिलते थे। और लद्दाखियों को मैं एक चीज बता दूं, नुब्रा में लद्दाखियों ने हर घर से एक एक जाके 1960s में एक जाज ग्राउंड बनाया था, जबकि जिस वक्त जरूरत था।
नुब्रा वालों ने। और यहाँ 1948 में जब ट्राइबल बैक पाकिस्तानी लोगों का हमला हुआ तो सोनम नूरबू जी के लीडरशिप में सारा लड़ाकी गिल्टी बेल्चा लेके आके ये अभी आज का ये लेकर एयरपोर्ट बनाया था। वो हम लोगों ने शायद 20-25 साल पहले एरोप्लेन को देखा था कि गाड़ी आने से पहले, है ना। तो आप उसके ऊपर देशद्रोही का इल्जाम लगाओ कि तो मेरे पास कोई बात नहीं। वाह 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 मोदी जी वाह, ठीक। मैं क्या अच्छा, ये कहूँ और सर। मैं रिंग सर ये भी पूछना चाहूंगा कि वो जो एक सैनिक था जिसने करगिल का युद्ध लड़ा, जो बच्चे को मार जी दिया गया, वो एक जी एक्स सर्विसमैन, उसके घर का जी क्या जी पोजीशन है? उसके घर पिता का इंटरव्यूज आ रहे हैं, हम भी उनसे कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमें बातचीत हो पाए, लेकिन क्या वहां से निकल रहा है उनके घर को, उनका बाकी तो सभी जो मारे गए निर्दोषी मारे जी गए, गोलियां मारा गया, जी जी घायलों की क्या पोजीशन है? कुछ जो आपके जी, पास आप अभी ताजा आप अपडेट हो एक तो जुड़े एक चीज, दीजिए। जी जी, एक चीज मैं आपको साफ बता दूं, अनफॉर्चुनेटली मैं भी नहीं जा पाया क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट कर रखा था कुछ दिनों के लिए। जिस दिन फ्यूनरल था, जो 2 दिन जो फ्यूनरल यहाँ पे थे, उस वक्त तो मीडिया वालों को अलाउ ही नहीं किया, क्योंकि मैं तो एक ले सिटी से थोड़ा कोई 15 किलोमीटर बाहर रहता हूँ, तो वहां से इंटर करने नहीं दिया। जब मैंने बोला मीडिया वाला हूँ, मुझे यहाँ जाना वहां जाना करके, तो बिल्कुल ही सख्त कर दे। वो अकेले मेरे नहीं, सबको किसी को जाने नहीं दिया। अब वो दबाना चाहते थे, तो हम कैसे बात करें? वो फिर अच्छा भी नहीं लगा, उनके पास बार बार बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो अच्छा भी नहीं लगा। अभी आराम से हम उनसे मिलते हैं, आप देखिए ना इनका हालत, जिन्होंने बाप बेटा दोनों इंडियन आर्मी में सर्व करके आ रहे हैं, और कोई बाहर से नहीं, अपना सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाके उनको गोली मार के मार डाला। फिर क्या करें, क्या कहें? आप ज्यादा बोलूंगा तो क्या पता, हो सकता है मेरे को भी इंटरनेशनल वो करके अंदर ले जाएगा। बहुत दुखद ये दुखद, हालत लेकिन है सर। हम लोग तो जी जी, बेबाकी से बात रखते हैं, जो सच है आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बहुत सैल्यूट करेंगे, हमारा चैनल आपको सैल्यूट थैंक यू करता है, सो हमारे मच, थैंक चैनल यू सो मच। आपके साथ है, और जो नहीं, हम आपके हम दर्द तो है। आप जैसे मीडिया वालों को भी सल्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि जब डीजीपी साहब का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो बाहर से बहुत सारे मीडिया चैनल्स आ चुके थे यहाँ पे, तो उनका कुछ नहीं था। बहुत सारे लोगों हमारे साथ झगड़ा भी हुआ, कुछ नहीं था। वो पाकिस्तान और चाइना ढूंढ रहा था, हर एक एंगल में पाकिस्तान और चाइना ढूंढ रहा था। यार हम लोग यहाँ, मैंने किसी एक जर्नलिस्ट से कहा आप कब आए यहाँ लद्दाख में? मेरे को 3 दिन हो गया। मैंने बोला मेरे को तो अभी 40 साल से भी ज्यादा हो गया, यहाँ पे बैठता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। और हमारे एक दूरदर्शन का खुर्शीद साहब है, तो उनको पूछो, ये 1 साल से रह रहे हैं, इनको पता है लद्दाख के बारे में। 2 दिन आके यहाँ पे एक्सपर्ट मत बनाओ, हमारे सेंटिमेंट के साथ मत प्ले हाँ, करो करके वो बोला था। और हमारे एक लेडी जर्नलिस्ट थी, वो खुद रोया वहां पे, बिल्कुल इनका हालत देख के रोया। अब इस तरह करेंगे तो फिर क्या होगा सर? रिंगजी सर, क्या उम्मीद है, क्या आस, अब कहाँ कहाँ टिकी हैं उम्मीदें आप लोगों की? क्योंकि लेह लद्दाख, हम कहते हैं ना कि मैंने कहा कि कश्मीर हमारा जो है मुकुट है भारत का, उस मुकुट के आप कहीं उसमें एक मणि है, उस मणि की जो स्थिति है, कहाँ उम्मीद बचती है आपकी रिंगजन सर? अभी जब तक इंटरनेट नहीं खोलेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि किसी को, बहुत सारे लोगों को कुछ भी पता नहीं है। जैसे गांव गांव से हमें मेरा फोन आ मेरा रहा है सवाल लेने। मेरा रिंगजी सर सवाल ये कि जी अब क्या आप कानून पर ही आपका कहीं आश्रय है कि कुछ कानूनी मदद मिल जाए वहां? खासकर जो हम पूरा चर्चा का विषय सोनम वांगचुक के जिस तरीके कंट्रोवर्शियल एक उन्हें बनाया गया है कि वो देशद्रोही हैं, तमाम बातें आप लोग डिमांड, जो आपकी डिमांड आप मूल हटके होगी, पहले उनको रिहा किया जाए। वो लड़ाई तो पीछे रही ना, जिस लड़ाई को आप लड़ रहे थे, तो उम्मीदें कहाँ है आपकी? नहीं, उम्मीद तो अभी गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि अब एपेक्स और केडीए ने ये गवर्नमेंट के सामने रखा है, जब तक यहाँ पे शांति रिस्टोर नहीं होगा, जब तक जो जो डिटेन है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, जब तक सोनम वांगचुक को छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहां पे तो फिर तो ये तो मसला बड़ा है इनके सामने। तो इसलिए अभी तो मतलब कुछ, एक तरह से तो लोग अभी भी शौक में है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके, है ना। तो मतलब एक तरह नहीं, अभी से अभी हम उम्मीद कर लीगल सकते हैं लीगल आने वाले लीगल 5। लीगल 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 जो वो है उस पे कुछ काम हो रहा है? लीगल जो सारे एस्पेक्ट्स हैं उस पे कुछ क्या है, कुछ मूवमेंट मूव्स?
लीगल उस पे तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ले और करगिल दोनों के बार एसोसिएशन के लोगों ने फ्री सर्विसेज दे रहा है। वो भी तो एक बड़ी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग चीज है। राइट। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है। ले करगिल बार एसोसिएशन ने कल अनाउंस कर दिया था, और ले बार एसोसिएशन ने तो पहले भी, और उसी हिसाब से आज चाहे 26 लोगों की रिहाई हो गई यहाँ पे। अभी भी डिमांड्स 26 लोग। मूल डिमांड्स अब पहली डिमांड्स क्या है, दो तीन चार आप लोग की, आपकी क्या डिमांड्स है वहां की उस नहीं नहीं, क्षेत्र में? डिमांड तो वही डिमांड जो डिमांड था पहले का, वही स्टेट वुड और सिक्स शेड्यूल का रहेगा ही। उससे तो पीछे हटने वाली चीज नहीं है। अभी मैं बोलता हूँ एज ए लड़ाकी, अब ये सिक्स शेड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है अभी पता चल गया। देखिए ना, सिक्स शेड्यूल के लिए उसका आवाज दबाने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या नहीं करना पड़ा है। इतने हद तक गया कि हमारे लोगों को गोली मारना पड़ा। अब तो ये सिक्स शेड्यूल का वजन है ना। अब लोगों को, अब इतना, आजकल के लोग इतना बेवकूफ नहीं है, समझते हैं, लेकिन लोग धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन आप अचानक नहीं बोल देते हैं। तो ये सिक्स शेड्यूल और स्टेटहुड का डिमांड तो इससे तो ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। ये तो होगा ही। अब और दूसरा है, उस पे बात करने के लिए पहले इन सब को रिलीज तो हो। मुझे नहीं लगता राइट। रिलीज होगा इतनी आसानी से। सोनम वांगचुक और बाकी सारे लोगों से केस हट जाएगा। तो उसका तो आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड लेता है। और शायद यहाँ से भी थोड़ा कंसेशन करना पड़ेगा, वहां से भी कंसेशन करने पड़ेगा। वो कुछ देखना पड़ेगा, कम से कम एक माहौल तो क्रिएट किया जाए। राइट अभी सर, तो राइट सर, मैं एक जुड़ूंगा। ट्रस्ट डिफिसिट है, ट्रस्ट है नहीं।